देर रात तक चैटिंग करने वाले ही नहीं, कुछ पागल भी होते हैं जो अपना करियर बनाने के लिए जाग जाते हैं। आप दिन में पढ़ाई करते हुए कैसे सो सकते हैं? आपको रात में भी पढ़ना है, क्योंकि अगर आप सो रहे हैं और टॉपर बनने का सपना देख रहे हैं तो साथ ही कोई और टॉपर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा होगा। हारने वाला स्टूडेंट जीतने वाले स्टूडेंट पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाला स्टूडेंट केवल अपनी जीत पर फोकस करता है। याद रखें, जीवन में आपको वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, लेकिन आपको वो मिलता है जो आप अपने दिल से चाहते हैं। आप पूरे दिल से चाहते हैं और आप जो चाहते हैं उसे पूरे दिल से पाने के लिए आप किसी भी हद को पार कर सकते हैं। जिद्दी इंसान कभी हार नहीं मानना चाहता, चाहे उसे कितनी ही बार हार का सामना क्यों ना करना पड़े। इसीलिए कहा जाता है कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जिद्दी इंसान बनना है। जो सुबह की पढ़ाई को शाम तक टाल देते हैं वे अपनी पढ़ाई रात तक भी टाल देते हैं और रात को अपने घोड़े बेचकर सो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि उनका पूरा दिन कैसे बर्बाद हो गया, या उनका बहुत गलत परिवार है। उनका दिन नहीं बल्कि उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। लोग बहाने बनाते रहते हैं कि जैसे चलो एक बार सोशल मीडिया देखते हैं, एक बार किसी से बात करते हैं, अब खेल खेल लेते हैं, चलो बाहर घूमने चलते हैं। और जब रात हो जाती है तो लगता है कि थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, और जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको नींद आने लगती है। दिन भर अपने बेतुर के कामों को करने से पहले आपने पढ़ाई क्यों नहीं की? इसे पाने के लिए आपने इसे पूरे दिन में आखिरी चीज बना लिया है। ये समय बिताने वाली चीजें आपका भविष्य नहीं बना सकती। दोस्तों, ये आपके आसपास की लोगों की सैलरी है और ये तय करेगी कि आपका भविष्य कैसा होगा, आप भविष्य में कितना पैसा कमाएंगे। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, आप अपने दोस्तों के बारे में बताइए और मैं आपको इससे आपका भविष्य बताऊंगा कि आप अपने जीवन में कितने आगे बढ़ेंगे, आप कितना रुपए कमाएंगे। इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसके साथ बैठते उठते हैं। इसलिए बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों के साथ रहो जो आपको पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करें। रुकावटें आएंगी, संदेह होगा, गलतियां भी होंगी, लेकिन मेहनत के आगे ऐसी कोई सीमा नहीं है जिसे आप छू ना सके। इस बात को याद रखना कि इस दुनिया में बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। मुझे धूप में आकर ही मेरी परछाई मिली है। जब हम बड़े होते हैं तो हमें पेंसिल की जगह एक पेन दिया जाता है ताकि हम समझ सके कि उस पेन से कोई गलतियां ना करें। इसलिए ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आपका भविष्य बर्बाद हो जाए, क्योंकि फिर बाद में रोने के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे। हम दिन भर बेकार के काम करते हैं, बचे हुए समय में पढ़ने की कोशिश करें और आप बचे हुए समय में पढ़ाई के अलावा अन्य काम भी करें। और क्यों बचे हुए समय को बेकार के कामों में बर्बाद कर रहे हो? आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उसे बर्बाद कर सकें और फिर महसूस करें कि आपके पास समय है जो आपको काट नहीं रहा है। तो कोई अच्छी किताबें पढ़ें, एक अच्छी किताब का ऑडियो सारांश सुनें। इसलिए खाली समय में भी कुछ अच्छा सुनें और कुछ नया सीखें, तभी आप में और दूसरों में कुछ अंतर होगा। दोस्तों, अगर आप औरों में और खुद में फर्क रखेंगे तभी आप दूसरों से आगे निकल पाएंगे। हारने वाले और जीतने वाले में बहुत अंतर होता है। हारने वाला थकने पर कोशिश करना छोड़ देता है, लेकिन हारने वाला जीत जाते ही कोशिश करना बंद कर देता है। जो हम दिल से चाहते हैं कभी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन हम वो भी चाहते हैं जो आसान ना हो। लेकिन यह बात भूल जाइए कि अगर वो चीज पाना आसान नहीं है तो हार किसी को नहीं मिलेगी। आपको मेहनत और मेहनत करनी होगी, और इस प्रयास और मेहनत का पहला कदम वह अध्ययन है जो आपको पूरे मन से करना है, ताकि आप अपने कर्तव्य की यात्रा में आगे बढ़ सकें। परेशानियां भी आएगी, लेकिन मन को कभी भटकने नहीं देना है। नींद भी आएगी, पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा, लेकिन यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन इस समस्याओं को हर कोई छोड़ देता है। यानी पीछे क्यों रहे, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। आपको जितना हो सके आगे बढ़ना है, सबसे अच्छा करना है। दोस्तों, अगर समस्या आपके अंदर है तो उनका समाधान भी आपके अंदर ही मिलेगा। ऐसे में मैं आपको केवल सलाह ही दे सकता हूँ। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग मिलेंगे, कहीं दोस्त जीवन में आते रहेंगे, लेकिन एक बार यह समय बीत गया तो यह फिर कभी नहीं आएगा। अपना काम करो, लेकिन इस कीमत पर नहीं, वरना बाद में आपको बहुत पछतावा होगा। अगर किसी से हारना हो तो करके दिखाओ, यही वो काम है जो तुम्हें मंजिल दिखाएगा। मुझे उम्मीद है कि इनमें से कुछ बातें आपके दिल को जरूर छुएगी और आपको पढ़ने के लिए जरूर मजबूर करेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।